नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु थपलियाल। साथियों, निकाय चुनाव की गर्मी के बीच उत्तराखंड की सियासत से एक बड़ी खबर यह आ रही है कि धामी कैबिनेट का विस्तार संभव हो सकता है। विस्तार के साथ साथ फेरबदल की भी संभावना है। फेरबदल ये कि मौजूदा कैबिनेट में मंत्री हैं, उनमें से कुछ चेहरों की छुट्टी हो सकती है, यानी उन्हें कैबिनेट से बाहर किया जा सकता है। चर्चा इस बात की भी है कि 2 चेहरे बाहर होंगे, लेकिन वह चेहरे कौन होंगे, उनका क्राइटेरिया क्या होगा, क्या उनके मानक होंगे, इसे लेकर अभी चर्चाओं का दौर अलग अलग सिरे से चल रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, धामी कैबिनेट में मौजूदा वक्त में सबसे सीनियर मंत्री सतपाल महाराज हैं। इसके अलावा डॉक्टर धन सिंह रावत के पास बड़े बड़े विभाग हैं। कैबिनेट का अहम हिस्सा कांग्रेस से आए हुए सुबोध उनियाल भी हैं। कांग्रेस से आई हुई रेखा आर्य भी धामी कैबिनेट का हिस्सा हैं। इसके अलावा सौरभ बहुगुणा भी धामी कैबिनेट में हैं और गणेश जोशी भी धामी कैबिनेट का हिस्सा हैं, जो कभी बहुत पावरफुल हुआ करते थे। लेकिन जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री हैं, तो कैबिनेट मंत्री बनने की हसरत औरों में भी है। उसमें खजानदास भी हैं जो लगातार दौड़ते रहते हैं कि वह कभी तो मंत्री बन ही जाएंगे। अलग अलग नेताओं की अलग अलग हसरतें हैं। अब सवाल यह है कि कैबिनेट का विस्तार जब होगा, वह निकाय चुनाव के बाद ही प्रस्तावित है। हालांकि तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठने लगे हैं कि जब धामी कैबिनेट का विस्तार होगा तो कौन कौन उसमें रहेगा और कौन कौन बाहर चला जाएगा। इन पहलुओं को लेकर निकाय चुनाव के बीच इस तरीके की खबरों का आना एक संकेत यह भी है कि विधायकों को यह संदेश दिया जा रहा है कि आप लगिए चुनाव में, अपने अपने निकायों में पार्टी को जिताइए, हो सकता है कि उसका इनाम आपको मिल जाएगा। हालांकि इस तरीके का दबाव संगठनात्मक तौर पर भी बनाया गया है। संगठन की ओर से भी बहुत सारे नेताओं का जो बागी हो गए थे, उनका नाम वापस कराया गया और लॉलीपॉप के तौर पर बातें कही जा रही हैं। और जिसकी सदस्यता होगी पार्टी के अंदर, वो भी पार्टी को अगर वो नामांकन वापस नहीं लेते हैं और पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, तो उनको भी 6 वर्ष के लिए निष्कासित करना हमारी मजबूरी होगी। और मैंने अपील भी की है, लगातार 2 दिन मैंने सभी अपने जो कार्यकर्ता अपील भी किया है कि अनेकों अवसर खुलते हैं सत्ता में, हमें केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, जिले में सरकार, नगर पालिकाओं में सरकार, हर व्यक्ति के लिए रास्ते बनेंगे। इसलिए पार्टी विरोध में किसी व्यक्ति को जाना उचित नहीं है, नहीं जाना चाहिए। और कोई अगर उस सीमा रेखा का उल्लंघन करता है तो फिर हमको उसको पार्टी से निकालना पड़ेगा। इस बार आप लोगों ने उत्तराखंड में बीजेपी का संगठन के मुखिया कार्यकर्ताओं को सीधे सीधे यही लालच दे रहे हैं कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकारें हैं। अब अगर निकायों में भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो फिर उनके लिए पद मिलना आसान हो जाएगा। लेकिन जब चर्चा कैबिनेट के विस्तार की होती है तो फिर सवाल ये भी है कि यह कैबिनेट का विस्तार धामी की इच्छा से होगा या फिर दिल्ली वालों के दबाव में होगा। सवाल ये भी है कि इस कैबिनेट में अलग अलग तरीका परफॉर्मेंस देखा जाएगा या फिर सामाजिक, जातीय और राजनीतिक समीकरण साधे जाएंगे ताकि 2027 के लिए भी भूमिका बन सके। तो अलग अलग पहलू हैं, लेकिन इन सब के बीच दूसरा पहलू एक यह भी है, क्योंकि धामी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट पहले भी कई बार होती रही है, लेकिन हर बार मामला टाल दिया गया। तो इस बार भी यह माना जा रहा है कि कहीं यह सगुफा तो नहीं है, कहीं विधायकों को लालच तो नहीं दिया जा रहा, कहीं उन्हें लॉलीपॉप तो नहीं थमाया जा रहा है कि आप निकाय चुनाव में बेहतर काम कीजिए और देखिए जब कैबिनेट विस्तार होगा तो आपकी लॉटरी लग सकती है। दावेदार बहुत हैं और बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी सिर्फ सगुफे वाली सियासत कर रही है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अगली रिपोर्ट में शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।